ये छोटी सी लड़की कबाड़ बीनते हुए गलती से एक सीईओ की लग्जरी कार पर खरोंच लगा बैठी। जब सीईओ को पता चला कि लड़की की मां घर पर गंभीर रूप से बीमार है तो उसने मामला आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, बल्कि इलाज के लिए पैसे देने की पेशकश भी की। लेकिन समझदार बच्ची ने उसी पल मदद ठुकरा दी। उसने कहा कि वह अजनबियों से पैसे नहीं ले सकती। जब वह सारा कबाड़ बेच देगी तो जल्द ही इलाज के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेगी और रिश्तेदार उसकी मां को अस्पताल ले जाएंगे। फिर लड़की ने अपने बैग से हाथ से लिखा हुआ एक उधारी पत्र निकाला। उसने कहा कि उसकी मां ने हमेशा सिखाया है, अगर गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने सीईओ से वादा किया कि जब वह पर्याप्त पैसे बचा लेगी तो कार की मरम्मत का खर्च जरूर चुकाएगी। यह देखकर सीईओ बस वह उधारी पत्र स्वीकार कर सका। जब वह छोटी सी परछाई दूर जाती दिखी तो सीईओ को अचानक अपनी पत्नी और बच्चे की याद आ गई जो वर्षों से लापता थे। तब उसकी प्रेग्नेंट पत्नी एक कार दुर्घटना के बाद गायब हो गई थी। अगर वह आज भी जिंदा होती तो उनका बच्चा भी लगभग उसी लड़की की उम्र का होता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह छोटी लड़की असल में उसकी ही जैविक बेटी थी। इन सभी वर्षों में वह आदमी कभी तलाश करना नहीं रुका। आखिरकार उसी दिन उसके लोगों ने खबर दी कि मैडम मिल गई हैं और वह अस्पताल में है। उसी समय वही छोटी लड़की अपनी वेजिटेटिव अवस्था में पड़ी मां को व्हील चेयर पर अस्पताल की ओर धकेल रही थी। जल्द ही चाचा और चाची उत्साह से कमरे में पहुंचे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से बात हो चुकी है, पैसे मिलते ही उसी रात सर्जरी की जा सकती है। ये सुनकर लड़की खुशी से भर गई। उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे निकाल दिए जो उसने 3 साल तक कबाड़ बीन कर जोड़े थे। लेकिन जैसे ही चाचा ने पैसे लिए उसने बोन मैरो डोनेशन का एक समझौता निकाल लिया और लड़की से झूठ बोला कि ये सर्जरी की सहमति का फॉर्म है। उसने लड़की से कहा कि बस साइन कर दे और अंगूठा लगा दे। लड़की ने कहा कि उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता और वह दस्तावेज समझ नहीं पा रही। चाचा चाची उसे लगातार बहलाते रहे, कहने लगे हमने सब देख लिया है, तुम बस साइन कर दो और अंगूठा लगा दो। मासूम बच्ची ने उन पर पूरा भरोसा किया और बिना शक किए अपना नाम लिख दिया। कुछ देर बाद जब वह अपनी माँ के लिए पानी लेने गई तो सीढ़ियों में उसने चाचा चाची की बातें गलती से सुन ली। तभी उसे सच्चाई का पता चला। दोनों ने एक अमीर महिला से सौदा कर लिया था। वे उसकी माँ का बोन मैरो पैसे के बदले बेचने वाले थे। लड़की को डॉक्टर की पहले दी गई चेतावनी याद आई, अगर उसकी माँ को एक और झटका लगा तो वह कभी नहीं जागेंगी। उसे समझ आ गया कि उसे तुरंत अपनी माँ को वहां से ले जाना होगा। लेकिन उसी पल उसे एक थर्मस गिर गया और आवाज हो गई। चाचा चाची तुरंत सतर्क हो गए और पूछने लगे कि बाहर कौन है। लड़की तेजी से भागी, लेकिन चाची ने उसकी कद काठी पहचान ली। योजना नाकाम न हो इसलिए दोनों उसका पीछा करने लगे। इसी दौरान लड़की भागते हुए वापस वार्ड की ओर जा रही थी और तभी उसकी टक्कर उसी सीईओ से हो गई जिससे वह पहले मिली थी। उसके गले में पहना जेड का पेंडेंट जमीन पर गिर पड़ा। सीईओ ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही पारिवारिक धरोहर थी जो उसने सालों पहले अपनी बेटी को दी थी। वह लड़की से उसकी पहचान पूछना चाहता था, लेकिन लड़की रुक नहीं सकी। वह उसे हल्का धक्का देकर आगे दौड़ गई। किस्मत से उस आदमी ने लड़की के बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पितृत्व परीक्षण कराने का आदेश दिया। उसे शक था कि यह लड़की शायद सच में उसकी बेटी हो सकती है। उधर लड़की वापस वार्ड में पहुंच गई। चाचा चाची भी तुरंत पीछे आ गए। उन्होंने नकली चिंता दिखाते हुए पूछा कि वह कहाँ थी। लड़की ने खुद को संभाला और कहा कि वह पूरे समय वार्ड में ही थी। तभी डॉक्टर और कुछ लोग अंदर आए। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के लिए सब तैयार है। चाचा, जिसे जल्द पैसे मिलने का लालच था, तुरंत बोला कि मरीज को ऑन ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, लेकिन लड़की अपनी मां पर झपट पड़ी और सबका रास्ता रोक लिया।